पाठ्य पुस्तक संचयन कक्षा 10वीं पाठ हरिहर काका। पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? उत्तर है, महंत एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति है। वह दूसरों को आध्यात्मिकता का संदेश देता है, परंतु स्वयं सभी दुर्गुणों से युक्त है। दुनिया की नज़र में वह साधु संत है, परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। प्रश्न 2, हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया? उत्तर है, हरिहर काका के साथ घटी घटना के कारण जब हरिहर काका एकदम चुप रहने लगे, यहाँ तक कि लेखक की बातों का भी उत्तर नहीं दिया, तब लेखक उनकी इस स्थिति से चिंतित हो गया। प्रश्न 3, गांव वालों का ठाकुर बारी के प्रति अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गांव के लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल हुई तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई थी। यही कारण है कि लोगों का ठाकुर बारी से घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न 4, अपने भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोहभंग की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। कोई उनका हाल पूछने नहीं आता। दालान के कमरे में अकेले पड़े रहते। उन्हें अपनी ज़रूरतों की पूर्ति स्वयं करनी पड़ती। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई। प्रश्न 5, हरिहर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुर बारी के महंत ने क्या क्या उपाय अपनाए? उत्तर है, हरिहर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुर बारी के महंत ने हरिहर काका को ठाकुर बारी ले गया। वहाँ उनकी खूब आवभगत की। उन्हें समझाया कि वे अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर देंगे तो तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। बाकी की जिंदगी ठाकुर बारी में रहकर बिताना, यह तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रश्न 6, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बारी के महंत पुजारी से तनिक कम नहीं हो। इस कथन के आधार पर आप हरिहर काका की पीड़ा से कहाँ तक सहमत है? उत्तर है, जब हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने मारपीट कर जबरन अंगूठे के निशान लिए तो हरिहर काका एकदम टूट गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सगे भाई उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। महंत से तो उनका कोई नाता न था, किंतु ये तो उनका अपना परिवार था। प्रश्न 7, हरिहर काका कहानी समाज के किन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है? क्या आपने भी हरिहर काका जैसे व्यक्ति को अपने आसपास देखा है? उनकी मदद आप किस प्रकार करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, यह कहानी समाज की स्वार्थपरता के पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करती है। हरिहर काका जैसे व्यक्ति की मदद हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, उसे अच्छा भोजन खिलाकर, तबीयत खराब होने पर उसकी सेवा करके, स्वार्थी और चालबाज लोगों से उसे बचाकर कर सकते हैं। प्रश्न 8, परिवार वालों के किस व्यवहार से हरिहर काका क्षुब्ध हो गए? क्या मानते हैं कि ऐसी स्थिति में हरिहर काका को शांत रह जाना चाहिए था? किसी भी बात को किस सीमा तक सहन करना चाहिए? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, एक दिन जब हरिहर काका के भतीजे का दोस्त गांव आया तो उसके सत्कार में तरह तरह के पकवान बनाए गए। सबने उन पकवानों को खाया, लेकिन हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। जब हरिहर काका ने भोजन मांगा तो उनके सामने रूखा सूखा भोजन रख दिया।
यह देखकर हरियर काका क्षुब्ध हो गए। किसी भी बात को एक सीमा तक ही सहन करना चाहिए, उसके बाद नहीं। प्रश्न 9, महंत द्वारा हरियर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है तथा मन में इससे ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं के प्रति क्या धारणा बनती है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, महंत एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति है। वह दूसरों को आध्यात्मिकता का संदेश देता है, परंतु स्वयं सभी दुर्गुणों से युक्त है। दुनिया की नज़र में वह साधु संत है, परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से व्यक्ति का साधु संतों पुजारियों पर विश्वास डगमगाने लगता है। प्रश्न 10, हरियर काका कहानी समाज के किस कटु सत्य को उजागर करती है? स्पष्ट कीजिए। क्या मात्र पैसा ही आज पारिवारिक रिश्तों की मिठास का आधार रह गया है? आप इससे कितना सहमत है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, जब तक आपके पास धन दौलत है तब तक ही लोग आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा कोई आपको पूछेगा तक नहीं। हरियर काका कहानी समाज के इस कटु सत्य को उजागर करती है। आज पैसा ही पारिवारिक रिश्तों की मिठास का आधार रह गया है। हम इससे पूर्णतः सहमत है। कहानी में भी हरियर काका के सगे भाई उनकी जमीन पाने के लिए उनकी आवभगत करते हैं और फिर एक दिन मारा पीटी भी कर देते हैं। प्रश्न 11, महंत जी ने हरियर काका की जमीन हड़पने के लिए धर्म, मोह और माया का सहारा किस तरह लिया? उनका ऐसा करना आप कितना उचित मानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, महंत ने हरियर काका की जमीन हड़पने के लिए धर्म का सहारा लेते हुए कहा कि यदि वे अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते हैं तो तीनों लोकों में उनकी कीर्ति जगमगा जाएगी, उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। वहीं मोह माया का सहारा लेकर कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं, सभी स्वार्थी है। तुम अपनी बाकी की जिंदगी इसी ठाकुरबाड़ी में बिताना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। महंत द्वारा ऐसा करना एकदम अनुचित है। प्रश्न 12, महंतों और मठाधीशों का लोभ बढ़ाने में लोगों की गहन आस्था का भी हाथ होता है। हरियर काका पाठ के आलोक में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, लोगों की आस्था होती है कि वे समझते हैं जो भी अच्छा हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है और जो बुरा हो रहा है वह उनके पिछले जन्म के कुकर्मों का फल है। तब महंत जैसे लोग उनको धर्म के नाम पर डराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस प्रकार महंतों और मठाधीशों का लोभ बढ़ता जाता है। प्रश्न 13, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। महंत के इस कथन के विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, महंत जी केवल अपने और अपने जैसे साधु संतों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा कहते हैं। ठाकुर जी स्वयं प्रदान करने वाले हैं। उनको अपने भक्तों की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं होती। वे तो केवल अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न 14, 15 बीघा जमीन के लालच ने किस तरह लोगों के आपसी सद्भाव को बिगाड़ दिया था? हरियर काका पाठ के आधार पर इस कथन पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, हरियर काका पहले महंत को एक धार्मिक व्यक्ति मानकर उसका बड़ा सम्मान करते थे, किंतु जब महंत की सच्चाई उनके सामने आई तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उसी प्रकार वे अपने भाइयों को अपना परिवार मानते थे, किंतु लालच के कारण उनकी भी सच्चाई हरियर काका के सामने आ गई। इस प्रकार लालच ने लोगों के आपसी सद्भाव को बिगाड़ दिया
प्रश्न 15, वर्तमान समय में स्वार्थ लोलुपता किस प्रकार हमारे समाज को विकृत कर रही है? पाठ के आधार पर उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, आज हमारे समाज में स्वार्थ लोलुपता इतनी घर कर गई है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। रिश्तों को भुलाकर लोग अपने स्वार्थों की सिद्धि में लगे रहते हैं। आपसी मेल मिलाप, भाईचारा, मान सम्मान सब खत्म होते जा रहा है। जैसे कि हरियर पाठ में हरियर काका के सगे भाई उनकी जमीन के लिए उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं। धन्यवाद।